हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं सोशल साइंस का, और ये बिहार डीएलएड 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये 17 सितंबर 2023 को पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 100 के करीब में क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पिछले साल यानी कि 17 सितंबर 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर लिया। ठीक है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन को एकदम फाड़ चीर देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है। बिहार का सबसे अगर ऊंचा सड़क की बात करेंगे तो ये है मनाली। क्या हो जाएगा, लेह मनाली। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सबसे बड़ा राज्य बिहार है। संयुक्त राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था, संयुक्त राज्य की स्थापना 1945 में हुआ था। सबसे लंबी सीमा किसके बीच में है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। पीताम्बर का संधि विच्छेद होगा पित्त जोड़ अंबर, पित्त जोड़ अंबर पीताम्बर। देखिए सभी में मिक्स है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना सभी यहाँ पे साइंस का हो, हिंदी का हो, सोशल साइंस का हो, ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये असम में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। शुक्राणु कितने भाग होते हैं, शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। अब ये शुक्राणु पर ना हुआ तो आपको साइंस का क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से उसमें आपको दिया रहेगा। बाजरा किस अंग के अंतर्गत आता है। बाजरा जो होता है ना ये मोटे अनाज आता है। क्या आता है, बाजरा जो होता है ये मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO4 होता है। क्या होता है, CaSO4 होता है। एल्किन का सूत्र होता है CnH2n होता है। गिद्ध तथा भागरा किस राज्य के लोक नृत्य है, ये पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लॉगी। किसने किया था, जॉन लॉगी ने। भारत का पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान। कौन थी, राजिया सुल्तान। मछली किस अंग से ज्यादा सांस लेती है, तो ये फेफड़ों से सांस लेती है। किससे लेती है, फेफड़ों से सांस लेती है। अगला है क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ये भगत सिंह। किसने दिया था, भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1919 में अमृतसर में लड़ा गया था। कहाँ पे, 1919 अमृतसर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। याद रहेगा। अगला, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से पुकारा जाता है। साइंस की हत्या किसने की, यानी कि सर्ड्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की महात्मा सबसे पहले किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले जो महात्मा की उपाधि दिया था, ये महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले महात्मा कहे थे। याद रहेगा। अगला है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अगला है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न। भारत में जो सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा जो नागरिक सम्मान मिला था वो भारत रत्न होता है। भारत का सबसे वीरता पदक का नाम जो होता है परमवीर चक्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे, कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरिन गॉर्गिन। कौन था, यूरी गॉगरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जिसे अब छोड़ा गया, तो ये है आर्यभट्ट। सन 1975 में छोड़ा गया था।
भारत का क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह, ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है जो बनाया गया है। जो कौन सा ग्रह है, आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था, 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन बने हैं, तो बान की मून। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है प्यारे बच्चों, तो ये घेगा रोग जो होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है। किसी आयोडीन, जो नमक जो होता है ना, नमक में जो कमियां होती है उस कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, घेगा रोग होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि का मानव शरीर में अंग का स्रावित होता है, तो ये होता है अग्नाशय से होता है। डंडा कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से। किस संबंध से है, फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ठीक है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो भारत की जो संविधान है उसमें 22 भाषा को संविधान में उसे अनुसूचित में दिया गया है, मान्यता दे दिया गया है कि 22 भाषाओं को बोलचाल का आधार प्रदान रहेगा। अगला है कि चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यान कहा जाता है। ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी के स्थापक कौन थे, तो ये हेनरी ड्यूकेंट है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये एनीमिया होता है। भारत कोकिला को कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहती है। क्या कहते हैं, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, तो ये था कुतुबीन ऐबक। किसने किया था, कुतुबीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे, तो ये मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन जाएंगे, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह है कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो यह है कन्याकुमारी में। कहाँ पे है, कन्याकुमारी में। दक्ष से कम काले कहाँ है, काठमांडू, ये नेपाल में है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं, तो ये देश 8 है। कौन कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान, ये सभी क्या है, देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो यह है 7,516 किलोमीटर। विश्व में सबसे अधिक अभ्रक औद्योगिक उत्पादन देश कौन सा है, भारत है। ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। 1857 के विद्रोह ने किसने अपनी वरदान सबसे पहले दिया था, ये मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार कदम रखने वाली महिला कौन थी, तो ये था संतोष यादव। कौन था, संतोष यादव। अगला, ब्राह्मण समाज के स्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के स्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। क्या नाम था उसका, मूल शंकर। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा। क्या क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद। इसके पहले एक और क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौट जाओ, ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट जाओ, ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। अगला, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो यह आया था 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा ये समुद्री के रास्ते होते हुए ये पहुंचा था। ठीक है, समुद्र से होते हुए, और ये भारत में पहुंचा गया था। इसलिए भारत की खोज भी कभी कभी पूछ देता है कि भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा। यानी कि ये दूसरे देश के लोग थे जो समुद्री से होते हुए भारत में प्रवेश किए थे, तब उन्होंने पता चला कि ये भारत है। ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1948 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर। हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में है। अगला है, सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु को नाम से जाना जाता है, तो ये गुरु नानक के नाम से जाना जाता है। सिखों का मुख्य त्यौहार कौन सी है, वैसाखी है। सिख का मुख्य त्यौहार कौन सा है, तो सिख का मुख्य त्यौहार जो है बैसाखी है। ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, ये कनिष्ठ के दरबार में थे। अगला, भारत में मेट्रो पुरुष कौन है, मेट्रो पुरुष कौन है, ये श्रीधरन है। कौन सा है, श्रीधरन है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये रहा फिर बच्चों, क्या कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी थे। अगला है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई ने एक नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वितरण कितने समय तक होती है? तो ये 3 महीना का समय होता है। कितने महीना का? 3 महीना का होता है। चलिए नेक्स्ट है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का। किसका है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप ही क्या है? संगमरमर है। अगली क्वेश्चन है कि काविष्ट व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? काविष्ट व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। चोरी चौरा कांड महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। क्या था? चोरी चौरा जब कांड हुआ था महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था, रोक दिया था, ये था असहयोग आंदोलन। अगला है कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो ये मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म के स्थापित थे? तो ये फारसी थे। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ तो उस समय राष्ट्रगान गाया गया। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। जून में कौन से दिवस मनाया जाता है? तो जून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। और यहाँ से 2 क्वेश्चन और आखिरी ये क्वेश्चन ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है कि आधुनिक हिंद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो यह है MS स्वामीनाथन। कौन सा हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। यहाँ से 130 क्वेश्चन जो कराएं ये VVI क्वेश्चन कराएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन आपको SST के क्वेश्चन थे। ये पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। प्यारे बच्चों, ये वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नेट पे। सब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।